इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं जयंती परिवार, अलवर, राजस्थान। नमो लोये सौवसाहुणम्। पंच परमेष्टि भगवान की जय। आचार्य श्री गुरुवर कुंद महाराज की जय। आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की जय। परम पूज्य निर्यापक श्रमण मुनि श्री सुधासागर जी महाराज की जय। डॉक्टर मगन जैन आष्टा गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी, इनकी जिज्ञासा है कि जो कर्म का अनुभाग फल के रूप में आता है वह स्वमुख और परमुख से आता है, तो ये स्वमुख और परमुख क्या है और अन्य प्रकृतियों पर इसका क्या प्रभाव पड़ता है? स्वमुख का अर्थ होता है कि जो प्रकृति जिस स्वभाव को लेकर बनी है उसी स्वभाव को लेकर आती है, सजाती रूप आती है। उदीर्ण हो, उत्कर्षण हो, अपकर्षण हो, लेकिन अपने जाति के स्वभाव को नहीं छोड़ते। ऐसी बहुत सारी प्रकृतियां हैं जो स्वमुख से ही उदय में आती आ सकती हैं, लेकिन परमुख से का अर्थ होता है अपने स्वरूप को छोड़ करके अन्य रूप हो जाना। ये कई तरीके से होते, संक्रमण के द्वारा अपना सारा स्वरूप बदल करके दूसरे रूप हो जाना, स्तूप संक्रमण के द्वारा कोई प्रकृति होती है। तो ये परमुख का अर्थ होता है कि जैसे आप कन्या को मान लीजिए, एक कन्या ऐसी है जिसने जन्म लिया लेकिन उसने विवाह नहीं किया, तो जिंदगी भर अपने पिता के गोत्र को ही कहलाएगी, अपने पिता का गोत्र ही लगाएगी, क्योंकि उसने शादी की नहीं, विवाह किया नहीं, तो सदा उसका एक ही गोत्र रहेगा, गोत्र परिवर्तन नहीं होगा। जिंदगी भर जिएगी, वृद्ध अवस्था में भी घर में रह जाए तो भी वह गोत्र एक ही रहेगा। और एक वही कन्या जब विवाह कर लेती है तो अपना सब कुछ गोत्र बदल करके दूसरे गोत्र में संक्रमित हो जाती है, वह अपना स्वरूप बदल देती है। अब वो उस गोत्र से नहीं जानी जाएगी, अब सबको जो उसी गोत्र की वो चिंता करेगी, उसी गोत्र में उसका नाम बढ़ेगा, उसी गोत्र सब कुछ करेगी। ऐसे ही कर्म प्रकृतियां होती हैं जो जन्म तो लेती हैं किसी दूसरे गोत्र में, दूसरे स्वरूप में, और संक्रमण आदि के माध्यम से वो अन्य प्रकृति रूप हो जाने से उनका स्वभाव बदल जाता है, गोत्र बदल जाता है। उत्तर प्रकृतियों में ऐसा होता है, मूल प्रकृतियों में कभी परिवर्तन नहीं होता। मूल प्रकृति कभी दूसरे रूप नहीं होती। ज्ञानावर्णी है वो ज्ञानावर्णी रूप ही रहेगी, दर्शनावर्णी है वो दर्शनावर्णी ही रहेगी। मूल प्रकृतियों में अपने आप में परिवर्तन नहीं होता है। उत्तर प्रकृतियां अपनी सजाति में बदल जाती हैं। मोहिनी कर्म की एक विशेषता है कि मोहिनी की अपने आप में दो जातियां हैं, एक चारित्र मोहिनी और दर्शन मोहिनी। तो दर्शन मोहिनी अपनी चारित्र मोहिनी सजाति में परिवर्तन नहीं होती, चारित्र मोहिनी अपनी सजाति में भी परिवर्तन नहीं होती। ऐसी विशेषताएं हैं। और परमुख से फल देती है, जैसे शास्त्रों में आया, किसी ने साता वेदनी का बंद किया और जब वो साता वेदनी उदय में आई तो पूरी असाता के रूप में आई। अब बोलो, हमने बांधा था साता और जब फिर मिला तो असाता आई। कैसे? जैसे हमने एक कांटा लिया पुराने कांटे को निकालने के लिए और वो कांटा और अंदर टूट गया, तो अब भाग कर लिया तो था हमने इसलिए कि वो कांटा निकाल दे, तो अब वो कांटा तो निकला नहीं, ये कांटा और टूट गया। ऐसे ही कर्म होते हैं। तो कर्म कभी कभी असाता, किसी ने बांधी, जिंदगी भर असाता बांधी और उसने साता रूप संक्रमण कर लिया, तो वो सारी की सारी प्रकृति उसको सुख देने में कारण बन जाती है। एक कहलाता है स्वमुख और परमुख। ये दोनों प्रक्रियाएं प्राय निरंतर जीव के चलती रहती हैं। स्नेहल दोषी सूरत गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी, इनकी जिज्ञासा है
जीव विपाकी, क्षेत्र विपाकी, भव विपाकी और पुद्गल विपाकी प्रकृति क्या कहलाती है? इनका संबंध है, ये विपाक किस निमित्त से देते हैं। जीव विपाकी है। जीव विपाकी वो प्रकृति कहलाती है जिसका डायरेक्ट प्रभाव जीव पे पड़ता है, शरीर पे नहीं पड़ता। अपयश कभी शरीर को फीलिंग नहीं होती, शरीर अस्वस्थ नहीं होगा अपयश से, क्योंकि अपयश फैल गया। एसएस कीर्ति और आईएसएस कीर्ति जीव विपाकी प्रकृति है। अब ये प्रकृतियां अपने आप में फीलिंग कराएंगे, फीलिंग कराते हैं, कुछ भी कारण फर्क नहीं पड़ता, अपन सब स्वस्थ हैं, सब कुछ है, लेकिन फीलिंग करा रहा है कि मेरा यश फैल रहा है, खुशी हो रही, अपयश फैल रहा है। तो जो कर्म के उदय में जीव डायरेक्ट प्रभावित होता है वो जीव विपाकी। जो प्रकृतियां अपना फल पुद्गल में देंगी, पहले शरीर में देंगी, फिर शरीर के माध्यम से हमें फीलिंग होगी, फिर पुद्गल विपाकी कहलाती है। यानी वो डायरेक्ट जीव को प्रभावित नहीं करेंगे, पहले वो शरीर के ऊपर प्रभाव अटैक करेंगे, शरीर आदि को करके फिर वो जीव को फीलिंग कराएंगे, तो पुद्गल विपाकी कहलाती है। भव विपाकी वो कहलाती हैं जो प्रकृतियां भव में ही फल देती हैं, जैसे आयु, वो भव में ही फल देगी, पहले से कभी नहीं दे सकती, तो ये भव विपाकी प्रकृतियां कहलाती है। अब एक बताती है क्षेत्र विपाकी, जो क्षेत्र विशेष में ही फल देते हैं, अन्य क्षेत्रों में उनका कोई प्रभाव नहीं पड़ गया। गत्यानुपूर्वी, अब गत्यानुपूर्वी का क्षेत्र फिक्स है कि मात अकेले विग्रह गति में ही फल देगी, अन्य किसी में नहीं होगी। तो क्षेत्र विपाकी, पुद्गल विपाकी, ऐसा संक्षिप्त में समझना चाहिए। विजय जैन, मुंबई। गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी ये कह रहे हैं कि आप लोग बार बार कहते हैं कि जूठन छोड़ना अच्छा नहीं माना जाता है थाली आदि में, तो महाराज जी जब अगर इसको थोड़ा सा सूक्ष्म दृष्टि से देखें तो अपन जो जूठन छोड़ते हैं वो व्यर्थ नहीं जाता, कहीं न कहीं वह काम में आता है और अंत में वह खाद रूप परिणति होकर की और जमीन में मिल जाता है। तो फिर इसे दोष क्यों कहा जाता है? जो चीज़ जिसके लिए बनाई है उसी में काम नहीं आती है और अन्न रूप में आती है, उसको हम आसाधना बोलते हैं। अन्न जो है खाद के लिए नहीं बनाया, खाद तो भूसा से भी बन सकता है। जो कार्य दूसरी वस्तु से बनता है उस वस्तु को उससे मूल्यवान वस्तु से नहीं बनाया जाता। कोयला जब पलाश की लकड़ी से बन सकता है तो चंदन की लकड़ी से बनाना कहाँ तक उचित है? अब कोई कहे कि भाई महाराज जी चंदन हमने जला के व्यर्थ थोड़ी हुआ, कोयला बनाया है। अरे भाई कोयला तो लकड़ी पलाश की लकड़ी से बन सकता था और किसी की लकड़ी से बन जाया था। तो जब खाद बनाना है तो खाद तो पत्तों से बन जाएगा, घास फूस से बन जाएगा, अन्न से बनाने की जरूरत नहीं है। आप कहोगे महाराज पशुओं को खिला देते हैं, तो पशु का पेट तो घास से ही भर सकता था, अन्न से भरने की क्या जरूरत थी? तो जो अन्न है उसकी अर्थ क्रिया क्या है? अनाज मनुष्य के लिए बनाया और तुम पशु को खिला रहे हो। पशु को भूसा खिलाया जा सकता है, बल्कि वो अन्न खाने से अस्वस्थ होगा, भूसा खाने से स्वस्थ होगा। जितना आप पशु को भूसा खिलाते हैं, यदि उतना अनाज खिला दिया जाए तो बीमार पड़ जाएगा, है बीमार पड़ जाएगा। और जितना पशु भूसा खाता है इत्यादि मनुष्य भूसा खा लेवे तो वो बीमार पड़ जाएगा, मुका ही नहीं पाएगा। तो ये स्थितियां हैं कि जो जिसकी अर्थ क्रिया है उसी को। हाँ, एक युग था जिस समय जूठा छोड़ना जरूरी था। यदि जूठा नहीं छोड़ोगे तो बददुआ मिलती थी। पहले जो पत्तलें जो होते हैं एक प्रकार के विशेष जाति प्रकार के लोग उठाते थे और वे कहते सेठ जी एक आध तो जूठा छोड़ दे। और जिस पत्तल में कोई जूठा नहीं छोड़ता था तो वो जो उठाने वाला बड़ी बददुआएं देता था, कंजूस खोपड़ी भुखमंगा कहीं का सब खा गया। तो पहले चला करके छोड़ना पड़ता था और लोग कहते थे अरे भाई थोड़ा छोड़ दे, नहीं तो वो जो पत्तल उठाने वाला है ना वो बददुआ देगा, कोसेगा। तो उस समय छोड़ दिया जाता है, क्योंकि हाँ वो वेस्टेज नहीं था, वो वेस्टेज नहीं था, क्योंकि आप कभी उसको साबुत तो लड्डू देने वाले हैं नहीं, साबुत मिठाइयाँ तो देने वाले नहीं हैं, लेकिन जूठे के माध्यम वो वेस्टेज नहीं है, क्योंकि मनुष्य मनुष्य के ऊपर कर रहा है। तो पहले जो छोड़ा जाता था वो एक व्यक्ति विशेष के लिए जिसको साबुत नहीं मिलना है, जूठे पर ही जिसका अधिकार है, तो जूठा करके दे देते थे। एक सेठ जी थे जो कानपुर जाते थे, कहाँ के थे पूरा नाम नहीं, जाते थे वो, उनको एक पेड़ नहीं लेना फिर भी वो पेड़ खरीद लेते थे।
क्यों खरीद लेते थे? क्योंकि वहां के लोग आशा लगाए रहते कि सेठ जी आएंगे तुम्हारे सारे पेड़ बिक जाएंगे, सारा माल बिक जाएगा, तो वो और फिर बाद में सबको बांट देते थे। तो पहले जो छोड़ते थे पर्पस था कि उसके लिए कुछ मिलना चाहिए। वो तुम्हारी जूठी पत्थर उठाएगा और वो पत्थरों को साफ करके ले जाते थे अपने घर, अपने बच्चों को खिलाते थे। आज का युग ऐसा नहीं है। आज का कोई भी व्यक्ति तुम्हारा जूठा खाने वाला नहीं है। तुम कितनी भी मूल्यवान वस्तु छोड़ दो, लेकिन आजकल के कोई जूठे खाने वाले नहीं है। आज तो आपका जूठा छोड़ा हुआ नियम से या तो पशु को जाएगा या वेस्टेज जाएगा। इसलिए हमारे पूज्य आचार्य महाराज ने एक हाई को लिखा है, साधु का क्षण और अन्न का कण कभी बर्बाद मत करना। कभी अन्न, साधु का क्षण, साधु के पास यूं गप्पे मारने नहीं आना कि चलो कुछ अब बेफालतू बैठे, कहाँ चले, चलो महाराज के पास चलते। साधु के पास बैठने नहीं जाया था, ना तो साधु के यहाँ कोई मरता है ना जीता है। हाँ, कई लोग चलो अब महाराज के पास चलते, अपन खाली हैं, धंधा पानी कुछ है नहीं, लॉकडाउन हो नहीं, तो क्या करते हैं आजकल बहुत सारे लोग, महाराज जी हम वहीं छेद पे आके रहेंगे। हमने कि अगली साल सोचना, पिछले साल, अरे महाराज जी मैं इसलिए सोच रहा हूँ कि ना तो कॉलेज खुले हैं, ना स्कूल खुले हैं, ना कोई धंधा पानी है, इसलिए सोचता हूँ कि चलो ये ऐसा समय कहाँ बिताएं, महाराज के पास बिताएं। तो हमने कहा ऐसे समय बिताने वालों को हमारे यहाँ भी लॉकडाउन है। जो मात्र मजबूरी का समय बिताने के लिए चाह रहे हैं उनके लिए व्यवस्थाएं नहीं है, अनुकूलताएं नहीं है। मात्र वो समय काटना है, कहाँ जाए, सबसे बढ़िया है महाराज के पास चलो। तो ये तरीका ठीक नहीं। साधु का समय, ये धर्म क्षेत्र बचे हुए समय के लिए नहीं। एक बार मैंने कहा था, बचा हुआ समय, बचा हुआ अन्न, बची हुई वस्तु भिखारी को दी जाती है। बची हुई वस्तु और अपने खाने के पहले की वस्तु दान में दी जाती है। दान में जो मुनि महाराज को दान देते हो, रोटी बची हुई देते हो कि पहले देते हो? और भिखारी को वो जगह बाद में आना भाई। तो जो बचा हुआ समय, मैंने हमेशा कहा, हमारे यहाँ जैन दर्शन में सुबह सुबह मंदिर जाने की बात क्यों कही, विशेष पूजा क्यों? महाराज जी शाम को समय मिलेगा चला जाऊंगा। भगवान कोई भिखारी है जो समय बचा हुआ देगा? मूल्यवान समय तो पहला समय जो देता है वो दान में कहलाएगा, भगवान के लिए कहलाएगा। और बचा हुआ समय फुर्सत में देता है तो भिखारी को दान कहलाता है। कई लोग कहते महाराज हम दान तो देंगे लेकिन साल के 31 मार्च को देंगे। मैंने क्यों? बोले महाराज जी आप समझो बात को। मैंने क्या समझाओ? बोले महाराज हमारा सब खर्चा बर्चा काट के फिर बचेगा दूंगा। मैंने कि देना मत ना, मैं, मेरा धर्म, मेरा मंदिर, मेरा तीर्थ क्षेत्र भिखारी नहीं है जो तुम्हारा बचा हुआ लेगा। बहुत सारे लोग कहते हैं महाराज पहले हमारा सब शादी विवाह सब काम न पड़ जाए फिर बचेगा तो देंगे। हम कहते मत देना, मत देना। ये दान भिखारी को दान नहीं है और लेना भी नहीं चाहिए। दान वो चाहिए जो खर्च करने के पहले निकालता है। जो बचा, जो हमारे पास कमाई आई है हम पहले दान में से निकालेंगे। तो पहले निकालना दान धर्मदान है। और बचे हुए दान को, दान हो, समय हो, कोई भी चीज हो, वो दीन दरिद्र के लिए दी जाती है। इसलिए अन्न को छोड़ना आज के समय पर कोई मतलब नहीं निकलता है, बहुत बड़ा दोष है, क्योंकि अर्थहीन है। आदि कुमार जैन, बंड, नागपुर। गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी इनकी जिज्ञासा है कि भोग भूमि में मनुष्यों की जो ऊंचाई हुआ करती थी 6000 धनुष की होती थी, ने 24,000 फीट की उनकी ऊंचाई थी। और जो बादल आजकल हैं ये 3000 फीट की ऊंचाई पर रहते हैं। तो महाराज जी जो उस समय के मनुष्य चलते थे तो उनका सिर तो फिर बादलों के ऊपर रहता होगा, वो नीचे कैसे दिखते थे फिर? उस समय बादल और ऊंचे रहते थे। आप देखो ना, अब जब सम्मित शिखर में जाओ तो बादल अपने साथ चलते, अपने साथ बादल चलते, बिल्कुल उसी बादलों में रहते हैं। आपका जहाज कहाँ उड़ता है? बादलों में उड़ता है। आप देखते हैं आपका जहाज बादलों में अभी चल रहा है, बादल में जाके छुप गया। तो ऐसी बात नहीं कि बादलों से कोई बाधा नहीं थी। और उस समय ऐसे बादल नहीं होते थे। समय पर वर्षा होती थी और वर्षा भी उसी मर्यादा को लेके होती थी। आज बादल नीचे से बरसते हैं, पहले बादल ऊपर से बरसते थे। ऐसा शीला अरुण जैन,
पवई पन्ना गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी, इनकी जिज्ञासा है कि जब अष्टांग का पर्व लगते हैं तो उसमें मात्र देव ही जाकर के वहाँ आराधना करते हैं, तो कौन कौन से देव वहाँ पर जाते हैं और कौन कौन से नहीं जाते हैं? पूज्यवरेती विश्व महाराज ने त्रिलोय परिणति के अंदर स्पष्ट उल्लेख किया, चारों निकाय के देव जाते हैं और चारों दिशाओं में जो 13 जिनालय हैं एक एक निकाय के देव करते हैं और वो घूम के करते हैं। एक एक पहर प्रमाण, जैसे 4 पहर होते हैं तो एक पहर में पूर्व दिशा में मान लीजिए वैमानिक देव हैं और दक्षिण दिशा में वैमानिक यानी भवनवासी हैं, फिर व्यंतर हैं, ज्योतिष हैं, जो भी जो क्रम है उस क्रम। और एक पहर होते ही वो सब घूम जाएंगे, पूरब वाले दक्षिण में पहुंच जाएंगे और उत्तर वाले पूरब में आ जाएंगे, ऐसे पूरे घूमते रहते हैं। ऐसे चारों पहर में दिन भर के और 4-8 के 8 पहर होते हैं। इन पहरों में वो घूम घूम करके 8 दिन पूरे 52 जिनालय की पूजा करते हैं। वहाँ नियोग है कि इस पहर में इन्हीं दिशा के जिनालयों में फलाने निकाय के देव पूजा करेंगे। कोई अनुशासनहीनता नहीं होती, कोई उसका अतिक्रमण नहीं करते, कोई मिक्सिंग नहीं करते, जिसको जहाँ बताया गया वो करते हैं देवता चारों निकाय, ज्योतिष भी, वंतर भी, भवनवासी, वैमानिक। माँ 16वें स्वर के ऊपर के देव कहीं नहीं जाते। महाराज जी, लोकांतिक देव भी जाते हैं क्या? लोकांतिक देव के संबंध में कोई उल्लेख नहीं मिला, क्योंकि लोकांतिक देव के संबंध में एक निर्णय है कि वो भगवान के दीक्षा कल्याणक के अलावा समूषण में भी नहीं जाते, समूषण में प्रवचन सुनने भी नहीं जाते, क्योंकि वे द्वादशांग के पूरे पाठी होते हैं। लेकिन पूज्यवर जिनसेन स्वामी ने हरिवंश पुराण के अंदर जब भगवान विहार कर रहे थे उस समय लोकांतिक देव भगवान के आगे आगे जयकार बोलते हुए चल रहे थे। मात्र एक कथन मिला है हरिवंश पुराण में पूज्यवर जिनसेन स्वामी द्वारा, बाकी जितने प्रभावमान आचार्य हैं सभी ने लोकांतिक देव को दीक्षा काल के समय के अलावा कहीं उनकी उपस्थिति दर्ज नहीं कराई। समूषण में उनका कोई स्थान नहीं बताया अलग से, और न समूषण में कोई इस व्यवस्था का अलग से बताया कि यहाँ लोकांतिक देव आके बैठते हैं। इसलिए हम निर्णय रूप से तो कह नहीं सकते, माँ थोड़ा सा वर्णन है उसको समझ लेना चाहिए। श्री प्रीति जैन, शैलेन जैन, देवास गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी, इनकी जिज्ञासा है कि भगवान के शरीर में 108 लक्षण और मसूरिका रहती हैं और 900 व्यंजन पाए जाते हैं, तो मसूरिका क्या कहलाती है? मसूरिका लक्षण में 108 लक्षण में मसूरिका रहती है। मसूर का ना मत्स्य होते, मत्स्य कई लोग बहुत से होते। तिर भौरी और मसो बसो दाहिने अंग, चाय फिरे वन खंड में, तहाँ न छोड़े लक्ष्मी संग। यदि दाएं अंग में पुरुष की मस्सा है तो उसके पीछे लक्ष्मी दौड़ती है, वो वनखंड में चला जाए तो भी लक्ष्मी पहुंच जाती है। तो ये मत्स्य आदि जो हैं, तिल भौरे मत्स्य, ये एक प्रकार के शुभ संकेत भी होते हैं। और बाएं अंग में पड़ जाए तो बिल्कुल भंटा झार कर देते। कितने कमाए, अंधे पीछे कुत्ते खाएं, रात भर पीछे पारे में उठाए। यदि बाएं हांग में तिल और मस्सा पड़ गया तो कबाड़ा ही कबाड़ा है उसका। तो महिलाओं का थोड़ा उल्टा होता है, महिलाओं का दाएं बाएं का थोड़ा सा होता है। ज़्यादा इसलिए नहीं बताता हूँ कि मामला गड़बड़ नहीं हो जाए, क्योंकि किसी को देख करके कोई गड़बड़ करे तो मैं इसमें ज़्यादा बोलता नहीं। बहुत सारी बातें मैं माँ जानता हूँ लेकिन बताता नहीं हूँ, क्योंकि उससे अराजकता फैलने की संभावना रहती है। महाराज जी, जैसे 1008 लक्षण भगवान के शरीर में पाए जाते हैं, तो उनका शरीर मैंने भदरंग नहीं हो जाता महाराज जी, बेवकूफ नहीं हो जाता? ऐसे वो गुदना गुदाने वाले जैसे नहीं होते हैं। जैसे तुम लोग लिखवा रहे हो, ये तो रेखाएं बहुत सूक्ष्म बारीकी से ही अवध ज्ञान से सौधर्म देखता है। मात्र रेखाएं निशान बने रहते हैं, जब गौर से देखोगे तब देखेंगे, वो कोई ऐसे देखने में नहीं आते। जैसे अपने हाथ की रेखाएं होती ना, अब जैसे मान लो मैं उंगली पे बता रहा हूँ, प्रत्येक उंगली के ऊपर हर व्यक्ति के या तो शंख बना है या चक्र बना है। शंख और चक्र दो प्रत्येक पहले पोरे में होते हैं। अब बोलो किसकी उंगली में किसको शंख चक्र दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा। बदरूप दिख रहा है क्या? कोई बदरूप नहीं दिख रहा है, उसी में चक है, लेकिन उंगली में शंख भी है, चक्र भी है। अब गौर से जब तुम लेंस से देखोगे तो अपने आप दिखेगा चक्र और अपने आप दिखेगा शंख, हर व्यक्ति के मन में बना है। बस ऐसा मान लीजिए, ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है
जिसकी उंगली में शंख या चक्र दो में से कोई ना कोई होता ही है। अब इसको अपन को अभी देखने में नहीं आ रहा है, लेकिन बारीकी से लेंस से देखेंगे तो दिख जाएगा। तो ऐसा मानना चाहिए, इसमें भद्रूप रखने का कोई सवाल ही नहीं। श्रीमती चंदा जैन आष्टा, गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी, इनकी जिज्ञासा है कि अर्थ पर्याय और व्यंजन पर्याय क्या कहलाती है? अर्थ पर्याय के और व्यंजन पर्याय के संबंध में शास्त्र में आता है, अगुरु लघु गुण की परिणति को अर्थ पर्याय कहते हैं, प्रतिशत गुण की पर्याय को व्यंजन पर्याय कहते हैं। प्रतिशत गुण का अर्थ है, व्यंजन पर्याय का अर्थ है आकार विशेष देना, शेप देना। और अर्थ पर्याय का अर्थ है प्रति समय वस्तु का वर्णन करते रहना, तो अर्थ पर्याय। वास्तविक पर्याय जो अगुरु लघु गुण के माध्यम से होती है, वह अर्थ पर्याय से ही सारे संसार की व्यवस्था चलती है। अपन को जो कर्म का बंध होता है वो अर्थ पर्याय से होता है, क्योंकि वो एक समय वर्ती होती है। व्यंजन पर्याय कभी एक समय वर्ती नहीं होती। किसी गुणस्थान मार्गणा की अपेक्षा नहीं कह रहा हूँ, लेकिन अपने आप में स्वभाव रूप में अनेक समय वर्ती होगी। अर्थ पर्याय जैसे अपना परिणाम है, कर्म का बंध है, एक समय में होता है। प्रकृति बंध, स्थिति बंध, अनुभाग बंध, ये सब एक बंध एक समय में होते हैं, दूसरे समय में नया बंध होता है। तो जो अपना परिणमन चलता है वास्तविक रूप से अर्थ पर्याय से चलता है। व्यंजन पर्याय तो प्रतिशत गुण का अर्थ है आकार बनाए रखना, बस इतना सा काम होता है, ऐसा मानना चाहिए। वेचन जैन पत्रकार, पेंड्रा रोड, छत्तीसगढ़, गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी, इनकी जिज्ञासा है कि अष्टांगा पर्व में सभी देव नंदीश्वर जाकर के भगवान की आराधना करते हैं, तो इन पर्वों के अलावा भी वे देव वहां पर जाते हैं क्या? और उन देवों के अलावा अन्य कौन कौन वहां पर जाकर के आराधना करता है? पूज्यवर पूज्यपाद स्वामी ने नंदीश्वर भक्ति में स्पष्ट उल्लेख किया, श्यानिच कालम अंशे में पूज्य में। निरंतर तो देवता जाते ही हैं, जैसे आप लोग निरंतर तो मंदिर जाते ही हैं, लेकिन साल में जब एक जो मंदिर का वार्षिक मेला होता है उसमें भी जाते हैं। अब देखो, सुबह सब लोग अभिषेक पूजन करके आए थे, लेकिन जब मंदिर जी का आपका शाम को अनंत चौदस आदि को वार्षिक अभिषेक होता है, उसमें सब लोग जाते हैं कि नहीं? क्यों जाते? सुबह तो गए थे। तो ये वार्षिक उत्सव। इसी प्रकार देवता, ऐसा एक भी अकृत्रिम चैत्यालय नहीं है जो एक समय को भी खाली रहता हो, एक समय को भी, आपकी दृष्टि से एक सेकंड को, एक भी चैत्यालय ऐसा मत मानो जिसमें कोई ना कोई असंख्यात देवों में। और चैत्यालय कितने हैं? जो मुख्य चैत्यालय होते हैं भवनों के अलावा, उनकी बात कर रहा हूँ। भवनों में तो भवन के देव जाते ही हैं, लेकिन भवनों के अलावा जो चैत्यालय हैं, उन चैत्यालयों में निरंतर देवों का आना जाना बना रहता है। अरे यहीं आना जाना बना रहता है, यहीं आना जाना बना है। ऐसा एक भी दिन नहीं जाता। अभी लॉकडाउन की तो मैं कह नहीं सकता, इतने दिन हो गए, ऐसा एक भी दिन नहीं गया हो जिस दिन कोई ना कोई बाहर का यहां नहीं आया हो। कोई ना कोई आता है यहाँ। अभी लॉकडाउन में बंद नहीं हो रहे, कोई बाउंड्री के उस तरफ, कोई मैं सोच जाऊंगा तब कहीं ना कहीं से वो अपनी शक्ल दिखाई देता है। हाँ, तो ये जब अभी यहाँ कृत्रिम चैत्यालयों की ये हालत है, तो वे तो कृत्रिम चैत्यालय है। यहाँ जब संख्यात भक्तों की ये हालत है, इनकी संख्या कितनी है? 1%, 2% जनगणना का 1 करोड़ 2 करोड़ मान लो, इतने से वहाँ तो असंख्यात देवता हैं। जब करोड़ 2 करोड़ लोगों में प्रतिदिन कोई ना कोई दर्शन करने तीर्थ क्षेत्रों पर जरूर जाता है, कभी ऐसा खाली नहीं हुआ। ऐसे कितने क्षेत्र हैं जो कभी ऐसा नहीं गया जिस दिन कोई तीर्थ यात्री ना हो। बहुत सारे क्षेत्र हैं ऐसे जहां कहीं भी कोई ना कोई प्रतिदिन क्षेत्र पर रहेगा ही रहेगा। तो जब संख्यातों में ये हालत है, वहां तो असंख्यात भगत हैं, असंख्यात देवता हैं, निरंतर श्यानिच कालम अंशेमी, सदा नित्य काल जाते रहते हैं। और देवों के अलावा नंदीश्वर द्वीप में और कोई नहीं जा सकता। भोग भूमि के त्रियंश वहाँ पाए जाते हैं, लेकिन उन भोग भूमि के त्रियंशों को मंदिरों से कोई ताल्लुक नहीं रहता, क्योंकि 2.5 द्वीप के बाहर असंख्यात भोग भूमियाँ हैं जिनमें त्रियंश रहते हैं। सभी प्रकार के त्रियंश, शेर हैं, घोड़े हैं, हाथी हैं, सब हैं। ये मंदिरों के भोग भूमि के जीव होने से
ये मंदिरों से कोई ताल्लुक रखते नहीं हैं। तो त्रियंशों को मतलब नहीं है, मनुष्य 2.5 द्वीप से बाहर जाता नहीं है, ऐसा मन। स्मिता जैन सागर, गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी, इनकी जिज्ञासा है कि जो महामृत्युंजय जाप का पाठ अन्य लोग देते हैं, तो जैन धर्म के अनुसार उसका क्या महत्व है? क्या हमारे आयु कर्म पर उसका प्रभाव पड़ता है? मैंने इस संबंध में कोई वो नहीं सोचा, और ऐसा कोई शास्त्रों में हमें कोई मंत्र मिला नहीं। तथाकथित लोगों के द्वारा कथित में मिल जाता है, लेकिन हमें तो बीजाक्षरों के मंत्र जरूर मिले, बीजाक्षरों के शास्त्रों में उल्लेख जरूर मिला। बाकी मंत्रों के संबंध में न मेरी कोई श्रद्धा है और न मैंने इस पर सोचा है। हम उसी पर सोचते हैं जिसका हमारे मूल आचार्यों ने कभी कथन किया हो। जो बात मूल आचार्यों के द्वारा नहीं मिलती है, मूल आचार्यों के द्वारा कथित नहीं है, उसके लिए मैं कोई महत्व नहीं देता। परम पूज्य दिरियापक्ष समर मुनि पुंगव श्री सुधासागर जी महाराज के पावन चरणों में सुधा कलश चैनल और जिनवाणी चैनल के माध्यम से देख रहे देश विदेश के सभी श्रावक श्रावकों की ओर से कोटिशः नमोस्तु 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 गुरुवर। महाराज श्री, आपके आशीर्वाद से जो क्षेत्र पर विभिन्न योजनाएं चल रही है, आज चातुर्मासिक भक्ति कलश के लिए श्री हथियावत धनपाल जी, मगनलाल जी, मंजुला जी, मनन, अंकिता, हार्दिक, सुष्मिता जैन, सूरत प्रवासी खांदू कॉलोनी बांसवाड़ा वालों ने 1,11,000 रुपए की राशि से, और एक भक्ति कलश फतेहलाल जी, इंद्रचंद जी, महेश कुमार जी, अशोक कुमार जी, राजेंद्र कुमार जी जैन, अशोका इलेक्ट्रिकल्स जयपुर, आपकी ओर से भी एक भक्ति कलश की स्थापना की गई है। आपके दान और पुण्य की अनुमोदना। और क्षेत्र पर जो स्वर्ण दान की योजना चल रही है, मूल नायक पार्श्वनाथ भगवान बड़े बाबा की बेदी पर जो सोने का काम हो रहा है, उसके लिए श्री वीर कुमार जी, अनीता जी, राहुल, सैफाली, सोनिया, सालू जैन, लक्ष्मीनगर दिल्ली 11,000 रुपए की राशि। गीशालाल जी, अशोक कुमार जी, काला परिवार सलाउटिया, लोकेश हेमलता की शादी की 12वीं सालगिरह के उपलक्ष्य में 12,000 रुपए। महिमा बड़कुल जैन पनागर 5100 रुपए। लक्ष्मीलाल जी, राजकुमारी, मनोरमा, रिद्धिमा, निर्मला जैन सह परिवार उदयपुर 5100 रुपए। सुभी जैन खारगर नई मुंबई 5,001 रुपए। आपके भी दान की अनुमोदना। पहली जिज्ञासा महाराज जी, बस्व कल्याण कर्नाटक से कविता बेलकिरे की। महाराज श्री के चरणों में कोटि कोटि नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री, एक ही परिवार के लिए दर्शन प्रतिमा मिल सकती है क्या? उसके लिए क्या व्यवस्था करनी चाहिए? कृपया कर जिज्ञासा समाधान करिए। एक ही परिवार है, उनको दर्शन प्रतिमा चाहिए। पूरा परिवार? एक परिवार है गांव में, पूरे गांव में एक ही जैन परिवार है, तो वो चाह रही है कि दर्शन प्रतिमा मिल जाए हमको, एक प्रतिमा दर्शन के लिए। अरे बहुत अंतर है आपकी भाषा में। दर्शन प्रतिमा का अर्थ होता है व्रत, रत्नगण साहब का आचार के अनुसार दर्शन के लिए प्रतिमा और दर्शन प्रतिमा बहुत अंतर है। नहीं, वो दर्शन के लिए प्रतिमा के लिए बोले। हाँ, बहुत अंतर आ जाएगा। दर्शन प्रतिमा के लिए वो पूरा परिवार ले रहा है, बड़ी खुशी की बात है। मैं तो बहुत कम मिलता है कि पूरा परिवार प्रतिमा ले रहा हो, मैं बड़ा खुश हुआ। मैंने कहा ऐसा कौन सा परिवार कि पूरा परिवार दर्शन प्रतिमा ले रहा है, थोक में इकट्ठा, बहुत मुश्किल होता है। दर्शन के लिए प्रतिमा की बात है। अब ये व्यवस्थाएं आप लोग देख लें, कहाँ बनाओगे, कैसे बनाओगे। मकान में तो नहीं बनाना, अलग से यदि आप बना लेते हैं तो कोई बात नहीं। विशेष रूप से सुबह सूतक के समय पर आपको 2 बातों का ध्यान रखें। यदि हो सके निकटवर्ती कोई गांव में रिश्तेदार हों तो उनको आपातकाल में बुला सके तो ठीक, लेकिन नहीं बुला सकते हैं तो कोई बात नहीं। सुबह सूतक के कारण बिना दर्शन के क्यों रहो, रख सकते हो, लेकिन उसका व्यवस्थित मकान के अंदर न रख के अलग से एक मकान बना करके अटर्क से थोड़ा कमरा चैत्यालय टाइप बना करके यदि आपकी व्यवस्था है तो किसी योग्य प्रतिष्ठाचार्य के सानिध्य में या इसके संबंध में विशेष रूप से जब कभी आ सके तो पूरे विस्तार से बताओ कहाँ बनाओगे। आपसे मैंने कह दिया तो आप ला करके उसी दुकान में रख दो, उसी मकान में रख दो, तो ये ठीक नहीं होगा। अलग से यदि आप बनाते हैं तो कोई बाधा नहीं। हो सकता है चैत्यालय के बहाने चैत्यालय बन जाए तो दूसरा परिवार भी आ जाए, ऐसा। अगली जिज्ञासा है अमरकंटक रोड डिंडोरी, विनय विवेक हथकरघा का नमोस्तु गुरुदेव। मेरी जिज्ञासा है कि कोरोना वायरस के कारण मंदिर में अभिषेक के पहले शांति धारा हो रही है, बाद में अभिषेक हो रहा है, तो क्या महाराज जी यह उचित है? नमोस्तु महाराज। क्या अभी शांति धारा पहले हो रही है और अभिषेक बाद में हो रहा है, तो क्या ये उचित? ये व्यवस्था है। देखो, ये बहुत बार आप लोग प्रश्न कर चुके हो, ये खुरापाती के प्रश्न आपने। आप शांति से शांति धारा करो, आगे पीछे के चक्कर में मत पड़ो।
इसी चक्कर में पढ़ पढ़ के तुमने अपनी जिंदगी खराब कर ली। शांति से जो अभिषेक देखने मिल रहा है, पहले मिल जाए तो देख लो, बाद में मिल जाए तो देख लो, इससे कोई मार्शल लागू होने वाला नहीं है। करो तो सही, चाहे पहले करो चाहे बाद में करो। अगली जिज्ञासा ऑडियो के माध्यम से। ललितपुर से शीलचंद जैन अनौरा वालों का परिवार नमोस्तु। हे गुरुवार, आज हमने तपोदय तीज बिजोलिया पर जो गगन बिहारी पार्श्वनाथ बने हैं उनका अक्षय देख लिया। अगर वह नहीं होते तो आज हम लोगों को गुरुवार के दर्शन भी अच्छी तरह से नहीं हो पाते। हे गुरुवार, हम लोग 5 बजे छेद पर पहुंचे और वहां ऐसा मन लगा कि जैसे पार्श्वनाथ भगवान सामने से आ रहे हों, पैदल चल रहे हों और कमठ पत्थर बरसा रहा हो। 1 घंटा हम लोगों को ऐसा मन लगा वहां कि बहुत कुछ अच्छा लगा। हे गुरुवार, जितना अच्छा अंदर नहीं लगता जितना अच्छा यहाँ लगता है। लेकिन हे गुरुवार, मेरी जिज्ञासा है कि आज से 2002 में हम लोग दर्शन करते थे, 2015 में और कई बार दर्शन किए, तब भी वही स्थान था, वही शिलाएं थी, वही सब कुछ थी, तब ऐसा मन नहीं लगता था। आज क्यों ऐसा मन लग रहा है? हे गुरुवार, इसका समाधान करें, यह क्या कारण है? पहली बात है जो आपने कल्पना की, ये भूमि पर ये यहाँ कोई भी चीज झूठी नहीं है। सारे संसार में रचनाएं होती हैं, यहाँ रचना नहीं है, यहाँ सत्य रूप है। यहाँ जो भी है भगवान ऐसे यहाँ चले थे। अभी तो कमठ के बरसाए हुआ तुमने कल्पना की है, वो मूल नाय जब निज मंदिर के अंदर हमने चारों तरफ कमठ बनवाए थे मात, अब तुम्हें साक्षात कमठ आकाश से उड़ता हुआ आएगा और वो दिखेगा। और क्या स्थिति वास्तविक घटी थी ये कल्पना हो सकता है, दिवाली तक सबको मिल जाए, अभी मैं पक्का नहीं कह सकता क्योंकि शिल्पियों का काम है। शायद ये वर्षा योग उसी भूमि ने ही इसके लिए वर्षा योग, क्या नहीं तो बिहार करने में क्या, यहाँ से कहीं कर सकते थे। लेकिन फर्क इतना आया, यहाँ के अभी दीपक बुझे हुए पड़े थे, अब वे दीपक जल गए हैं, ये अंतर आ गया। था सब कुछ वहीं था, बस दीपक बुझे थे। अब दीपक मैंने कुछ नहीं किया है, बस उन बुझे हुए दीपों को जला दिया है तो उजेला ही उजेला दिख रहा है। और अभी और थोड़े बहुत जो टिमटिमा रहे हैं उनकी ज्योति और दिवाली तक ऐसी बढ़ जाएगी कि अभी तो तुम इतना ही बोल रहे हो, फिर इतना बोलना पड़ेगा कि तुम बोलते बोलते थक जाओगे, मैं सुनते सुनते थक जाऊंगा और लाइव वाला कहेगा भाई प्रश्न छोटा करो। जय हो गुरुदेव की जय हो। अगली जिज्ञासा श्री दिनेश जी गंगवाल की ओर से। महाराज श्री के चरणों में मेरे पूरे परिवार और समस्त शिवरार्थियों की तरफ से नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। जैन दर्शन अमूल्य दर्शन, अनमोल दर्शन है आत्मा का और स्वयं के जागरण का। जैन दर्शन को महाराज जी जिन ऊंचाइयों से देखा गया और जिन स्तर पर श्रावकों के लिए भी दिया गया, उसकी श्रावकों को जो दिया गया वह प्ररूपना महाराज जी सिर्फ आपने जगाई सालों सालों में। इस ग्रह जैन धर्म को आत्मा के तल पे तो बहुत ऊंचा देखा गया, इससे जैन संख्या धीरे 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 कम होती गई या हम लुढ़कते गए इधर उधर उधर इधर। लेकिन आपने जो श्रावकों के लिए महाराज जी जैन धर्म की उपयोगिता बताई, महानता बताई, और सारे जैनी आज वापस जैन धर्म में आने, जैन ही नहीं लगे, अजैन भी शांति धारा, अजैन भी भक्तामर, अजैन भी आपके द्वारा दिए मंत्रों को बहुत बहुत जाप करने लग गए। श्रावकों के प्रति महाराज जी ऐसी करुणा, ऐसा वात्सल्य, मुझे कई बार ख्याल आता है अगर पहले भी किसी संत में जागा होता तो आज जैन धर्म 1-2 करोड़ नहीं 100 करोड़ होता। और आज आप जिस माध्यम से जैन धर्म में श्रावकों के प्रति इतनी करुणा वात्सल्य दिखा रहे हैं महाराज जी, बस मैं यही आपसे जिज्ञासा कर रहा हूँ महाराज जी, इसके पीछे का स्रोत क्या है? नमोस्तु महाराज जी। जैन दर्शन की सबसे बड़ी विशेषता है कि यहाँ पात्र पर ध्यान दिया जाता है। वही वस्तु मिलने योग्य है लेकिन सब हासिल नहीं कर सकते। कोई भी दर्शन ऐसा नहीं है जहाँ पात्र की विशेषता हो। हर दर्शन कहता है पात्र की कोई जरूरत नहीं, तुम कैसे हो
हमें कोई मतलब नहीं। जैन दर्शन कहता है योग्यता हासिल करो, पात्र हो कि नहीं। पात्र पे जब ध्यान देता है व्यक्ति तो अच्छे अच्छे लोग अपने गंदे पात्र को साफ नहीं करने देते। और जैन दर्शन कहता है जब तक पात्र साफ नहीं होगा, हम कितना भी अमृत परोस दें, उस अमृत का स्वाद तुम्हें आने वाला नहीं है। और लोग पात्र इतना गंदा किए हुए हैं और वो कहते हैं हम साफ करते करते गंदा कर देंगे। इसलिए बस सबसे बड़ी चीज है कि जैन दर्शन के मात्र दो कारण हैं, चारित्र के बिना कोई भी वस्तु प्राप्त नहीं हो सकती। कितने बड़े पापी क्यों ना हो, वे तर गए भगवान का नाम लेकर, और भगवान का नाम ले लिया सब माफ है। जैन दर्शन कहता नहीं, लाख भगवान आ जाएं, जब तक तुम पाप का त्याग नहीं करोगे तुम्हारा कल्याण नहीं। बस यहां चीज, और सबसे बड़ी चीज हो गई कि वर्तमान में हर दर्शनकार ने शराब और मांस की छूट दी, वो विश्व में छा गए। ऐसा एक दर्शन बताओ जिस दर्शन में शराब और मांस की छूट नहीं हो और सारा विश्व में फैल गया हो। कोई नहीं। बौद्ध देख लीजिए, भारत का था बौद्ध, लेकिन शराब और मांस के बल पर आज सारे विश्व में फैल रहा है। सारा चाइना, नेपाल, कितने स्थानों पर जाकर के बौद्ध धर्म फैल गया। क्यों? शराब और मांस के बल पर। चारित्र क्रियाओं को जहां गौण कर दिया जाएगा उसको फैलने में कोई बाधा नहीं आएगी। मात्र के लिए शराब और मांस की छूट दे दी जाए, विश्व का सबसे बड़ा दर्शन होगा जैन दर्शन। लेकिन जैन दर्शन कहता है मैं मिट सकता हूं, मेरे मानने वाले समाप्त हो सकते हैं, लेकिन मैं अपने सिद्धांतों से समझौता नहीं कर सकता। जैन धर्म मिट जाएगा लेकिन कभी ये नहीं कहेगा कि शराब और मांस की छूट है। हर दर्शनकार कहता है प्रचार करो, कैसे ही करना पड़े, चारित्र छोड़ना पड़े, धर्म सब छोड़ो, बस मेरे नाम की माला फिरना चाहिए। जैन दर्शन कहता है नाम की माला फिरे या नहीं फिरे, लेकिन संयम और चारित्र की माला फिरना चाहिए। बस इस कारण से जैन दर्शन की जो चर्या है, वो चर्या धीरे धीरे लोगों को, सामने वाला शिथिल होता गया और धर्म का टाइटल देता गया, लोग उधर बढ़ते गए और जैन दर्शन ने कोई समझौता नहीं किया। इसलिए कौन व्यक्ति, जब आज देख लीजिए ना, आज चाइना की वस्तु तुम लोग क्यों पसंद करते हो? क्योंकि वो सस्ती है। और वही भारतीय व्यक्ति, सस्ती चीज, वही देसी व्यक्ति आप पसंद नहीं करे क्योंकि महंगा है। अब आप भारत का व्यक्ति कहता है मेरा माल सस्ता पड़ता ही नहीं है, और चीन कहता है कि हम तो, तुम तो कहोगे फोकट में चाहिए तो फोकट में भी दे दूं। आप बोलिए, आज युग में इतना उपदेश हो रहे हैं, हर व्यक्ति जान रहा है, लेकिन चाइना बंद नहीं हो सकता। हर व्यक्ति को मालूम है कि चाइना की नीति क्या है, लेकिन उसने ऐसे आइटम, ऐसे लुभावना दे दिया, ऐसा एक घर भी नहीं होगा जिसके घर में चाइना का कोई ना कोई आइटम नहीं हो ना। क्यों? भारत का क्यों नहीं? आज भारतीय माल बिकना कम क्यों हो रहा है? स्वदेशी वस्तु का प्रोडक्शन कम क्यों हो रहा है? स्वदेशी वस्तु की मार्केटिंग कम क्यों हो रही है? आज विश्व में विदेशी माल क्यों छा रहा है? क्या कारण? क्वालिटी और सस्ता। कोई आज साइड इफेक्ट से समझौता, साइड इफेक्ट को सुनने को तैयार नहीं है, कोई तैयार नहीं है। वो कहता महाराज कल क्या होगा हमें मतलब नहीं, आज तो कम से कम हमारा सस्ता मिला, आज तो मजा आ रहा है, कल मरेंगे तो कल मर जाएंगे, आज तो कम से कम आनंद लेंगे। बस ये स्थिति है। त्रिकालदर्शिता, दूरदर्शिता का अभाव होने से स्वदेशी वस्तु जो है वो धीरे धीरे बंद होते जाएंगे। कितने उद्योग बंद हो गए भारत के स्वदेशी, कोई लेने वाला नहीं। और कितने चाइना का, जो नया चाइना का नया प्रोडक्शन निकलता है सबसे ज्यादा भारत में खपता है और भारतीय व्यक्ति खरीदते, सब जानते होंगे। बस यही दशा हो रही है कि जैन दर्शन वो देसी वस्तु थी जो सस्ती नहीं की जा सकती, और सस्ती करेंगे नहीं माल बिकेगा नहीं, और सस्ती करने के लिए तैयार होने कोई पड़ते नहीं खाता। मैं जैन धर्म का कैसे सस्ता करूं, पड़ते ही नहीं खाएगा, वो जैन धर्म ही नहीं रहेगा। और विदेशी कहता है मुझे तो पड़ते ही पड़ता है, खाता है,
क्योंकि वो नकली माल बेचने में उनको कोई दया नहीं। तुम कल मरते थे तो आज मर जाओ, तुम कल दुर्गति जाते तो आज चले जाओ, मुझे तो पैसा लाओ। और भारतीय शक्ति कहती है नहीं, मैं ऐसी चीज नहीं बना सकता है जिससे कि हमारा व्यक्ति हमारे लिए ही मौत के घाट चला जाए। तो ये बहुत सारी बातें हैं। इस कारण से मात्र अभी जो दूसरी जो प्रभावना का मूल कारण बना, कुछ लोगों ने तो क्या है, स्वाध्यायशील वालों ने, पंडितों ने लोगों को धर्म के प्रति बहुत हवा पैदा कर दिया, धर्म का वास्तविक स्वरूप नहीं बताया, व्यक्ति को समस्या का समाधान नहीं दिया। हर व्यक्ति ने कह दिया धर्म समस्याएं पैदा करेगा, समस्या का समाधान नहीं। लोग भाग गए। जो मैंने परसों नरसों कहा था, आज व्यक्ति धर्म बाद में चाहता है, पहले अपनी जिंदगी की समस्या का समाधान चाहता है। वो कहता है कि मैं बाद में धर्म करूंगा, पहले मेरे लिए वही भूखे भजन ना होए गोपाला, ये लो अपनी कंठी वाला। हमारी समस्याओं का समाधान पहले धर्म से निकालो, फिर हम आपके धर्म को अपने आप स्वीकार कर लेंगे। और हमारे शास्त्रों में था, लेकिन तथाकथित अध्यात्मवादियों ने इस धर्म को इतना रूखा कर दिया, इतना रूखा कर दिया कि सामान्य संसारी प्राणी धर्म से दूर भाग गया। मैंने कुछ नहीं किया है, माल वही था, सब कुछ वही है, रसोईया में अंतर। कभी कभी आप लोग कहते ना फलाने रसोईया के हाथ का भोजन अच्छा है, अरे दूसरा रसोईया कहता है मैं वही चीज तो बना रहा हूं। अब पता नहीं क्या उस रसोईया में है, मैंने कुछ नहीं किया, माल सब वही है। माल जो क्या बोलते उसको, छमका छौंका बहुत मसालेदार लगाता हूं, माल बिक जाता। माल में कोई अंतर नहीं है, माल उसको बनाने की कला है, बनाने का ढंग है। अभिषेक वही है, शांति धारा भी वही है। मैं कोई नवीन शांति धारा मैंने नहीं बनाई, वही प्राचीन शांति धारा 2000 साल से चल रही है। बस उसका जो हमारा धर्म हीरा है, हमारी धर्म की क्रियाएं हीरा हैं, हमारी शांति धारा हीरा है। बस मैं तो जौहरी हूं जो पहचान रही है। जय होगी। नमोस्तु महाराज। हीरा है, जौहरी बनना है, धर्म की क्रियाओं को जौहरी बन जाओ, आनंद ही आनंद है। लेकिन महाराज जी आचार्य समंत भद्र के बाद श्रावकाचार में महाराज जी जितनी अलख आपने श्रावकों के लिए जगाई अतुल्य है महाराज जी, कोई नहीं जगा पाया। सभी श्रावकों की तरफ से बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। बंधुओं, बड़े बाबा की मुख्य वेदी के लिए 2 ग्राम सोना अपनी नई सरकारी नौकरी ज्वाइन करने के उपलक्ष्य में श्री नेमी कुमार जी पुत्र श्री रिखप चंद जी जैन दुर्गापुरा जयपुर वालों की ओर से दान की घोषणा की गई है और सोना जमा करा दिया करे। आपके दान और पुण्य की अनुमोदना। अगली जिज्ञासा है महाराज श्री बिजोलिया से सुधा जी पटवारी की। पूज्य गुरुवर के चरणों में बारंबार नमोस्तु। महाराज श्री आगम में पर्याप्ति 6 प्रकार की बताई है। आहार पर्याप्ति, शरीर पर्याप्ति, इंद्रिय पर्याप्ति, श्वासोच्छ्वास पर्याप्ति, भाषा पर्याप्ति व मन पर्याप्ति। ये क्या होती है और इनकी पूर्णता कितने समय में होती है? पर्याप्ति का अर्थ होता है 9 कर्म का मटेरियल इकट्ठा करना। आँख बनाने का, इंद्री बनाने का मटेरियल इकट्ठा करना, शरीर बनाने का इंद्रिय मटेरियल इकट्ठा करना, श्वास लेने के लिए जो मटेरियल चाहिए, श्वास नली को व्यवस्थित करना मटेरियल, तो ये पर्याप्त है। बोलने के लिए मटेरियल चाहिए, एक रॉ मटेरियल इकट्ठा करने के लिए ये 6 पर्याप्तियाँ आई हैं। भाषा के लिए, बोलने के लिए रॉ मटेरियल इकट्ठा करना, शरीर के लिए रॉ मटेरियल इकट्ठा करना, मन पर्याप्ति मन के लिए, इंद्रियों के लिए, आहार पर्याप्ति शरीर के पोषण के लिए। तो एक रॉ मटेरियल 9 कर्मवर्णाओं को इकट्ठा करके और इन 6 विभागों के रूप में परिवर्तित करते वो पर्याप्तियाँ कहलाती हैं। ये पर्याप्तियाँ पूरे जीवन भर उदय रहती हैं। एक समय को भी ऐसा नहीं हो सकता जिसकी कोई ना कोई पर्याप्ति का उदय ना हो। जिसकी जैसी योग्यता है, 1 इंद्रिय की पर्याप्ति 1 इंद्रिय की, 2 इंद्रिय की 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, जिसकी जैसी योग्यता है वैसी पर्याप्तियों का उदय बना रहता है। तो लेकिन वो निरंतर जिसके जो पर्याप्तियां हैं वो पर्याप्तियों का रॉ मटेरियल निरंतर इकट्ठा कर देते, यानी हमेशा या इनका उदय बना ही रहता है। अगली जिज्ञासा ऑडियो के माध्यम से।
मेरे परम उपकारी गुरुवर को मेरा और मेरे परिवार की ओर से अनंतों बार नमोस्तु। मैं सोनिया जैन, मेरठ से, माता पिता परिवार बिजोलिया। गुरुवर, मेरी जिज्ञासा आपके कल के प्रवचन से है। गुरुवर, आपने कल ये बोला था कि मैं अपने भक्तों को कभी कुछ नहीं देता, तंत्र मंत्र मेरे पास देने के लिए कुछ नहीं है, मात्र आशीर्वाद है। तो गुरुवर, जिसको आप एक मात्र आशीर्वाद कहते हैं, वह तो हम भक्तों के जीवन में एक संजीवनी बूटी है, एक कल्पवृक्ष के समान है। गुरुवर, मेरे पति का कोरोना पॉजिटिव आया था। उसके बाद हम सब लोगों के परिवार के 5 सदस्यों की टेस्टिंग होनी थी। मैंने टेस्टिंग पर जाने से पूर्व आंखें बंद की और आपको स्मरण कर कर नमोस्तु किया। गुरुवर, मैं बिल्कुल निडर थी और मुझे बिल्कुल भरोसा था कि रिपोर्ट निगेटिव ही आएगी, और ऐसा ही हुआ। आपके आशीर्वाद से पूरे परिवार की रिपोर्ट निगेटिव आई और निरंतर आपके मुख से शांति धारा होने का यह प्रभाव रहा कि मेरे पति भी बहुत जल्दी स्वस्थ होकर वापस घर ठीक होकर कोरोना निगेटिव होकर आ गए हैं। तो गुरुवर, मेरी जिज्ञासा यह है कि जिसको आप मात्र एक आशीर्वाद कहते हैं, वह तो हमारे पास तक आते आते एक कल्पवृक्ष और संजीवनी बूटी कैसे बन जाता है? कृपया समाधान कीजिए। नमोस्तु गुरुवर। एक बात आपने पकड़ा, दूसरा नहीं पकड़ा। मैं हमेशा कहता हूँ, मैं किसी को कुछ देता नहीं हूँ, और जो मैं देता हूँ वो कोई और दूसरा दे नहीं सकता। जय हो। क्योंकि मैं देता नहीं हूँ, लोग ले लेते हैं। मैं आशीर्वाद भी बहुत कम देता हूँ, लेकिन हमारे भक्तों को ऐसी कला पता चल गई कि मैं दूंगा नहीं, पर ये ले बिना मानते नहीं हैं। क्योंकि इनके लिए मैंने एक मंत्र दिया और उन लोगों ने पकड़ लिया कि ताकत आशीर्वाद में नहीं है, नमोस्तु में है। और तुम नमोस्तु करते हो, मैं आशीर्वाद दूं या नहीं दूं, लेकिन तुम्हें ये कला पता चल गई तो तुम मुझे ले जाते हो। सब लोग लेना और देने में बहुत अंतर है। देने का लेख साधु कुछ दे नहीं सकता, लेकिन साधु के दरबार से कभी कोई खाली जा नहीं सकता। साधु देता है तो साधु नहीं, और भक्त लिए बिना नहीं, लिए बिना जाता है तो वो भक्त नहीं। दोनों को समझना। भक्त लिए बिना जाए तो भक्त काएगा, और साधु देवे तो वो साधु काएगा। बस इसमें सारा सब कुछ छुपा हुआ है। भगवान कहते हैं कि मैंने कुछ दिया नहीं, मैं तो हाथ पे हाथ रखे बैठा हूं, और मैं कहता हूं जो कुछ भी है मैंने तेरे दरवाजे से पाया। और हम तो यही कहते हैं, सब कुछ मुझे भगवान ने दिया। और कोई ने जाके भगवान से पूछा, भगवान क्या बात है, आपने उसको कुछ दिया? बोले, मैंने कभी अपना हाथ उठाया हो तो देख लो। यही तो विशेषता है जैन दर्शन के गुरु और भगवान में। ये किसी को कुछ देते नहीं है, और इनके भक्त इनके दरवाजे से कभी खाली जाते नहीं। बंधु, परम पूज्य श्री के आशीर्वाद का चमत्कार सभी लोग देख रहे हैं पूरे भारत में। तो महाराज श्री कुछ नहीं देते हैं, लेकिन हमें अपने आप मिलता है। चमत्कार तो महाराज श्री का ही है, लेकिन महाराज श्री अपने मुख से कुछ भी नहीं कहते हैं, और महाराज श्री के आशीर्वाद से ही ये सब चमत्कार संभव हो पा रहे हैं। और भी जिन लोगों की भावनाएं हो, अपनी भावनाएं प्रेषित करें। महाराज श्री अगली जिज्ञासा बिजुलिया से अनिल जी पटवारी की। पूज्य गुरुवर के चरणों में नमोस्तु। महाराज श्री शास्त्र में बताया है कि अन्य इंद्रियों का विजय हो अथवा नहीं हो, परंतु रसना इंद्रिय का विजय अवश्य होना चाहिए। तो पांचों इंद्रियों में रसना इंद्रिय को इतनी मुख्यता क्यों दी गई है? क्या रसना इंद्रिय के संयमित करने से अन्य इंद्रियां भी प्रभावित होती सारा है? प्रभाव है। हमारे यहाँ 5 इंद्रियां, 2 काम इंद्रियां हैं, 3 कर्म इंद्रियां हैं। और काम इंद्रिय में स्पर्शा और रसना आती है। ये स्वाद की है, इससे कुछ मिलता जुलता कुछ नहीं है, इनसे कुछ भी नहीं मिलता। मात्र स्वाद लेती है, छटवनिया है। आंख हमें कम से कम कुछ ना कुछ बचाती है, गड्ढे से बचाती है, लेकिन रसना इंद्री तो मात्र अकेला स्वाद दिलाती है। और रसना इंद्री के माध्यम से जीत लिया। मूलाचार के अंदर कहा, जिसकी भिक्षाचर्या शुद्ध है उनकी अन्नचर्या देखने की जरूरत नहीं, और जिसकी भिक्षाचर्या गलत है उनकी अन्नचर्या देखने की जरूरत नहीं। तो भिक्षाचर्या एक है, सारी इंद्रियों पर कंट्रोल किया जा सकता है, सब पे इंद्रियों पे।
व्यक्ति कंट्रोल कर लेता है, लेकिन रसना को जीतना बहुत कठिन होता है। आंख पे बंद कर ले, आंख झुका ले, कान बंद कर ले, जीवन भर ब्रह्मचर्य व्रत पालन कर ले। ब्रह्मचर्य व्रत पालन करना कोई कठिन बात नहीं है। ब्रह्मचर्य व्रत पालना कोई कठिन नहीं है, बहुत सारे लोग पालन करते हैं। लेकिन रसना इंद्री खाते समय वो एक चुटकी नमक नहीं होता है, वो एक चुटकी नमक, वो थोड़ी सी चटनी, थोड़ा सा वो जो कुछ भी है सबको मालूम है। इसलिए रसना इंद्री से ही, और सबसे ज्यादा प्रबल रसना इंद्री जैनियों की होती है, क्योंकि भोजन कम होता है, चटनियां ज्यादा होती जैनियों के भोजन में। भोजन कम खाते हैं, एक मजदूर बहुत खाता है, लेकिन उसमें चटनियां की कोई चीज, जैनी खाते कम है, बहुत कम खाते हैं, लेकिन उनके आइटम देखो कितने होते। तो ये इसलिए रसना इंद्री के लिए कंट्रोल करने की बात कही। और रसना इंद्री से ही अन्य इंद्रियों का संबंध है, बहुत बड़ा संबंध होता है। अगली जिज्ञासा ब्रह्मचारी कमलेश जी जैन धुंधरी केंकड़ी की ओर से। मेरे और मेरे परिवार की तरफ से आपके चरणों में बारंबार नमोस्तु। महाराज श्री, इष्ट गुरु व आराध्य गुरु में क्या अंतर है? क्या जिन साधु से व्रत व प्रतिमा आदि नियम लिए जाते हैं वे ही इष्ट गुरु होते हैं क्या? आराध्य गुरु वो कहलाता है जो गुणवान है, जो गुणों से संपन्न है। और इष्ट गुरु जो कहलाता है जो हमें बुराइयों से बचाता है। बहुत अंतर है। आराध्य है, हमारे गुणों से वो ध्यान में बैठे, हम उनके गुणों की रचना कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, पाठ कर रहे हैं, सब कर रहे हैं, उसको हमसे कोई मतलब नहीं। आराध्य वो गुरु है जिसको हमसे कोई मतलब नहीं है, लेकिन हमें उससे मतलब है। और इष्ट गुरु वो है जिसको हमसे मतलब है, वो हमारी चिंता करता है, हमें मार्गदर्शन देता है, हमें सुधारता है, हमें बुराइयों से बचाता है, हमें अच्छाइयों की प्रेरणा देता है। आराध्य गुरु कुछ नहीं देगा, उसको कोई लेना देना नहीं। तुम क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो, तुम नरक जाओ, पाप करो, कुछ भी करो, उसको कोई लेना देना नहीं, तुमसे उसको मतलब ही नहीं होता। वो कहलाता है आराध्य गुरु। जैसे भगवान, सिद्ध भगवान आराध्य गुरु हैं, उनको कोई लेना देना नहीं। अनंत भगवान मंदिर में बैठे, कोई लेना नहीं। और बहुत सारे मुनि अपन नमो रोहे सब श्रावण, कोई मतलब नहीं। वो गुरु जो तुमसे संबंध रखे और तुम्हें बुराई से बचावे, अच्छाइयों में लगावे, वो गुरु कहलाता है, इष्ट गुरु कहलाता है। तो जिस गुरु से हम कोई बुराई छोड़ते हैं, कोई अच्छाई ग्रहण करते हैं, उसको इष्ट गुरु कहते हैं। उसको व्रत का रूप ले लीजिए। अशुभे निर्वृत्ति, शुभे प्रवृत्ति। जो हमें अशुभ से छुड़ावे, शुभ में प्रवृत्ति करावे, वो इष्ट गुरु कहलाता है। या ना कहना चाहिए नियम देता है, व्रत देता है, हम नियम लिए जाते, व्रत लिए जाते, वो इष्ट गुरु है। आराध्य में 3 करोड़ 9 करोड़ मुनिराज है, सबकी वंदना है, सबकी आराध्य है। उनका हमारे ऊपर कोई उपकार ना भी है। आराध्य गुरु उपकार करे ये कोई नियम नहीं है, लेकिन इष्ट गुरु उपकार जरूर करता है। अगली जिज्ञासा आराधना दीदी के माध्यम से। नमोस्तु भगवान। ये जो जिज्ञासा है ये स्विट्जरलैंड से एक रूपल शाह हैं, उन्होंने की है कि समूह शरण में देवों को क्षायिक सम्यक दर्शन हो सकता है क्या? क्षायिक सम्यक दर्शन मात्र मनुष्य गति में ही होता है, और वो भी आर्य खंड में जन्म लेने वाला व्यक्ति क्षायिक सम्यक। देवगति में क्षायिक सम्यक दृष्टि हो सकता है, लेकिन देवगति में क्षायिक सम्यक दर्शन की उत्पत्ति नहीं होती। देव भी नहीं, त्रियंश भी नहीं, नारकी भी नहीं, मात्र मनुष्य जो है वही क्षायिक सम्यक दर्शन का अधिकारी है। ऐसा। अगली जिज्ञासा ऑडियो के माध्यम से। मोनी श्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु 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 बोलकर आपके श्री चरणों में आभार व्यक्त करना चाहती हूँ कि सारे तीर्थ करने के बाद सब यात्राएं कर ली, लेकिन आचार्य श्री का जो चलते फिरते तीर्थ है उनका मुझे दर्शन नहीं मिल पा रहा था। आज 40 साल की मेरी उम्र हो गई, लेकिन सांगानेर में आपने जिज्ञासा समाधान में ही मेरे को आशीर्वाद दिया और कहा था कि इस साल आपको
दर्शन हो जाएंगे। और गुरुवार मुझे आपके आशीर्वाद से आचार्य श्री के दर्शन हो भी गए। गुरुवार बता नहीं सकती कि कितनी खुश हूँ। और मैंने दर्शन करने के पश्चात ही आजीवन रात्रि भोजन और आलू प्याज का त्याग कर लिया। गुरुवार मेरी जिज्ञासा ये है कि जब एक नदी पार कराने वाला अजैन व्यक्ति आचार्य श्री को देखकर कोई नियम ले लेता है, जैसे मांसाहार का इनका त्याग कर लेता है, हम तो जैन कुल में पैदा हुए हैं, हमारा कुलाचार बनता है, फिर क्यों शादी के बाद परिवार वाले लोग हमें उस चीज़ को लेके परेशान करते हैं, जबकि नियम हम लेते हैं, त्याग हम करते हैं, तो उस चीज़ से दूसरे लोगों को क्या परेशानी होती है। गुरुवार मन बहुत दुखी होता है कि कैसे अपने नियमों को हम तोड़े, नहीं तोड़ सकते, जो हमने साक्षात आचार्य श्री के सामने। प्रश्न को हमारा अंत का नहीं समझ में आ रहा, क्या है पहले समझ गया मैं। आचार्य जी के दर्शन किए तो ठीक है, हाँ मालूम हो गया वो, फिर और घर वाले मना कर रहे हैं। हाँ अब देखो क्या है, धर्म एक ऐसी चीज है जो अधर्मी को सुहाती नहीं, क्योंकि धर्म को एक व्यक्ति जैसे जैसे धर्मात्मा बनता है वह व्यक्ति राग और द्वेष से कमी करता है, और व्यक्ति ये चाहता है कि हर व्यक्ति मेरे से अपेक्षाएं रखे, राग द्वेष आदि परिणति करे। तो अब ये तो संसार का स्वभाव हमेशा से रहा है, अपने उपादान का बलवान चाहिए। आज तक किसी ने खुशी खुशी दीक्षा नहीं लेने दी, चाहे वो तीर्थंकर के माता पिता क्यों ना हो, उन्होंने भी रोका ही है। जितने तीर्थंकरों के माता पिता हुए, कोई माता पिता ने यह नहीं कहा हाँ बेटा जाओ दीक्षा ले लो, क्या कर रहे हो यहाँ बैठे बैठे। और माता पिता को मालूम है कि तीर्थंकर हैं, गर्भ कल्याणक जन्म कल्याणक मनाया गया, लेकिन एक माता पिता ने यह नहीं कहा बेटा इतने साल हो गए अब दीक्षा कब ले रहे हो आप, कब दीक्षा लोगे बेटा आप, मैं तो गर्व कर रही हूं कि मेरी कूख से वो बेटा जन्मा जो मेरे सामने, क्या मेरे मरने के बाद दीक्षा लोगे। ऐसा किस माता पिता तीर्थंकर के माता पिता ने कहा। क्यों माता पिता कहता है जिनको मालूम है कि ये बेटा दीक्षा लेगा, और ये कहे, ये तो कहते पाए गए बेटा, दादी माँ कहती है बेटा बहू ला दे, मैं मर जाऊंगी तो जब शादी करेगा क्या, छोटी उम्र में कर देते हैं। मात इसलिए दादी की इच्छा पूरी करना है। ऐसे दादा दादी मम्मा मम्मी सब मिल जाएंगे जो संसार के कार्यों में कहेंगे बेटा जल्दी शादी कर ले, मेरे मरने के बाद करेगा। लेकिन आज तक कोई ऐसी माँ पैदा नहीं हुई जो ये कहे बेटा जल्दी दीक्षा ले ले, मेरे मरने के बाद लेगा क्या, मेरे मरने के बाद लेगा क्या, जल्दी दीक्षा ले, बाद में क्या करेगा, मैं देख लूंगा। बहुत कठिन है ये, पता नहीं संसार का स्वभाव है। तीर्थंकर की माँ भी नहीं कह पाती बेटे से बेटा यहाँ क्या उलझ रहा है संसार में, दीक्षा ले, आत्मा का कल्याण कर, जगत का उद्धार कर। ये परिणाम नहीं आते, ये संसार का स्वभाव है। यदि ये कि तीर्थंकर इस बात पर बैठे रहते मैं जब दीक्षा लूंगा जब मम्मी पापा कहेंगे, वे तो कहने वाले है नहीं, बस अपना लूटा छानना है। संसार तो ये कहे, कभी आज तक किसी को व्रत लेते नियम लेते कोई खुशी नहीं होती। हम आहार के समय जाते, बच्चा त्याग करना चाहता है, बच्ची त्याग करना चाहती, मैं रात में मम्मी टोकती है, अरे बेटा एक महीने का त्याग ना। अरे भाई तुझे क्या परेशानी, बच्चा त्याग रहा, लेना तो उसको। महाराज तोड़ देगा तो, अरे तोड़ देगा, कम से कम आज ले तो रहा है। गाड़ी इसलिए नहीं चलाई जाती कि एक्सीडेंट नहीं होगा, गाड़ी इसलिए चलाई जाती है कि मंजिल पर पहुंचूंगा। एक्सीडेंट हो सकता है कि नहीं हो सकता है, तो फिर गाड़ी में मत बैठो। गाड़ी इसलिए बैठा जाता है कि मेरी मंजिल पार होगी, फिर भी एक्सीडेंट हो सकता है। ऐसे ही नियम लिया जाता है कि मैं जीवन भर पालूंगा, एक्सीडेंट हो जाएगा, देखा जाएगा। कम से कम आज साहस तो कर रहा है। समंत भट्ट महाराज ने मुनि दीक्षा जिंदगी भर के लिए ली थी, बीच में बीमारी आ गई, टूट गया। एक्सीडेंट को ध्यान में रखोगे तो कभी एक कदम आगे बढ़ ही नहीं पाओगे। आप अपनी दृढ़ता करिए, अपनी दृढ़ता रखिए
संसार कभी धर्म का समर्थन करने वाला नहीं, ये संसार का स्वभाव है। इसी से संबंधित एक जिज्ञासा और रही है गुप्त नाम से। नमोस्तु महाराज श्री। महाराज जी, हमने 2019 में जबलपुर में आचार्य श्री से व्रत लिया था। हमने तो दीक्षा का निवेदन किया था, परंतु आचार्य श्री ने कहा कि बिना माता पिता की आज्ञा के आजीवन ब्रह्मचर्य व्रत नहीं देंगे, अभी और कुछ समय जॉब करना, परंतु सब घर में हमें धर्म में आगे नहीं बढ़ने देते, हमारा मन नहीं लगता घर में और नहीं जॉब करने में मन लगता है। ये आपकी समस्या है, आप उसको पुरुषार्थ पूर्वक अपनी तरीके से करिए। संसार की हर समस्या तुम निपटा लेते हो, हर समस्या, इस समस्या को भी निपटाने का प्रयास करो, और परिस्थितियाँ भी देखी जाती हैं। इसके लिए कोई एक नियामक मार्ग नहीं बताया जा सकता। क्या परिस्थिति है, किस स्थिति में है, द्रव्य क्षेद काल भाव को देख करके ही बात कही जाए। आप अपना पुरुषार्थ जारी रखिए। शांतिलाल जी जैन भानपुरा की जिज्ञासा है। नमोस्तु महाराज श्री, सभी संतों को नमोस्तु। मेरी जिज्ञासा है कि किस विधि से फिर से मानव जीवन एक बार एक व्यक्ति ने कहा, बोलो महाराज जी देखो, मेरी सही में दीक्षा लेने की इच्छा है, लेकिन परिवार वाले दीक्षा नहीं लेने देंगे, पक्का है, और वो शादी करने की पक्की कर लिया, सब कुछ हो गया, महाराज जी मेरी शादी होके रहेगी। मैंने कहा तू ईमानदारी से बता तेरी क्या इच्छा है? कि महाराज मेरी बिल्कुल इच्छा नहीं है, लेकिन परिवार वाले करके रहेंगे। मैंने कहा मैं उपाय बता सकता हूं, पालन कर ले तो। अब मेरी दवाई तो थोड़ी कड़वी होती है। पक्का हो गया, महाराज मैंने सब कह लिया, वो करेंगे। मैंने कहा जिस दिन तेरी शादी हो, बारात आए, उसी दिन कमरा बन के केस लॉन्च कर लेना, और इस केस लॉन्च और मुंडे से कोई दुल्हन शादी नहीं करेगी, ध्यान रखना। वो नहीं भागेगी तो दुल्हन ही कह देगी कि अब इनको। कहीं ना कहीं हमारी खुद की इच्छा होती है और हम दूसरे पर टालते हैं। जिसका मन होता है, कौन रोक पाया नेमिनाथ को, सारी दुनिया उनके पास सामने खड़ी थी। एक वैराग की लहर जाग जाए और दृढ़ता यदि पक्की हो तो वह माँ को भी ठुकरा देता है और सकुशल जाके दीक्षा ले लेता है। अगली जिज्ञासा शांतिलाल जी जैन भानपुरा की ओर से। नमोस्तु सभी संतों को नमोस्तु। गुरुवर, मेरी जिज्ञासा है कि किस विधि से फिर से मानव जीवन मिल सकता है, मुनि पथ के अलावा भी? मानवता के कार्य करो, जो मानवता के लक्षण है, मानवता के गुण हैं, और स्वभाव मार्दम अपने परिणामों को विनयशील बनाइए। अल्पारम परिग्रहत्वम मानुषस्य, जितने कम से कम परिग्रह में काम चलाइए, जितना कम से कम आरंभ करना पड़े उतना कम कीजिए। तत्वार्थ सूत्र को मैं सब कुछ दिया हुआ है, मनुष्य गति का सीधा दिया। अल्पारंभ परिग्रहत्वम मानुषस्य स्वभाव मार्दवम च। अल्प आरंभ परिग्रह में संतोषी प्राणी जो होते हैं और जिनका मार्दवपना होता है, विनयशील होते हैं, मनुष्य पर्याय उनको मिलती है। अगली जिज्ञासा ऑडियो के माध्यम से। मेरे परम आराध्य गुरुवर के चरणों में त्रैवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री, मैं पूर्वी जैन संत श्री सुधा सागर बालिका छात्रावास से हूँ। महाराज श्री, मेरी जिज्ञासा है कि मैंने आपके प्रवचनों में सुना है कि अप्रभावना से बचना ही प्रभावना है। तो महाराज श्री, हम बहनें ऐसा क्या करें जिससे हम अप्रभावना से बचे रहें और आपके उपकार को स्मरण में रखते हुए किस प्रकार आपका और परिवार का नाम रोशन करें? नमोस्तु महाराज। जिस प्रकार का उपदेश आपको दिया जाता है, जब आप छात्रावास में आते हैं, उस समय आपको जो गार्जियन, कमेटी वाले या मैं खुद आप लोगों को जो उपदेश देता हूँ, उन उपदेशों को अपने जीवन में उतारो। यही सबसे बड़ा कार्य है। गुरु जो आदेश देते हैं, उपदेश देते हैं, उनको जीवन में उतारना ही सबसे बड़ी प्रभावना मानी जाती है। माँ बाप जिस उद्देश्य से तुम्हें पढ़ाना भेजते हैं, उनका उद्देश्य पूरा करना ही अप्रभावना से बचना है, माँ बाप की इच्छा पूरी करना है। ऐसा। अगली जिज्ञासा रितु जैन इंदौर की ओर से है। गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तु। मैं 12 वर्षीय पाठ्यक्रम प्रथम वर्ष की शिष्या हूँ। गुरुदेव, आपका आशीर्वाद चाहिए कि 12 वर्ष का कोर्स कंप्लीट कर सकूँ। गुरुदेव, मेरी जिज्ञासा है कि आपने बोला कि प्रवचन में सत्य बोलना धर्म है और नीति के अनुसार झूठ बोल रहे हैं। अगर कोई बात छिपा रहे हैं
क्योंकि पता है कि सच बता दिया तो सामने वाला इसका सही उपयोग नहीं करेगा। पहले ये निर्णय करें कि वो नीति के अंतर्गत आता भी है कि नहीं। नहीं तो तुम शराब पियो, पापा ने पी शराब पी रहा, बोले नहीं, बोले पापा के सामने झूठ बोलना नीति है। कौन से शास्त्र में लिखा है? नीति अपने आप बना लिया। नीति कौन सी नीति कहलाती है? नीति वह कहलाती है उस बात पर झूठ बोलना जिसमें स्वयं और पर का अहित होता हो। यदि मैंने ये सत्य बोल दिया तो उसका नाश हो जाएगा, यदि मैंने सत्य बोल दिया तो मेरा सर्वनाश हो जाएगा, वहां पर झूठ बोलने की छूट है। और जहां पर ऐसा झूठ मत बोलना जिससे झूठ बोलने से नाश हो जाएगा। पिताजी ने पूछा क्यों तुम वहां पर गुटखा खा रहे थे क्या? तो नीति क्या कहती है तुम्हारे अनुसार? नीति कहती है बाप थप्पड़ मारेगा इसलिए झूठ। यहां नीति कहती है कि पापा के सामने सत्य बोलो। तो नीतियां भी एक निर्धारित समय, उनका भी कोई टारगेट होता है। ऐसा नहीं कि तुम मनमाने ढंग, तुमने कैसे कह दिया कि हम झूठ बोल रहे हैं तो नीति के अंतर्गत आता है। आपको प्रश्न में यह भी कहना चाहिए कि यदि ऐसा कार्य हो और मैं झूठ बोलूं तो क्या नीति के अंतर्गत आएगा? नहीं तो तुम हम हाथ से भरवा करके और पता नहीं कौन सी अनीति में भी तुम सब कहते। अगली जिज्ञासा जितेंद्र जैन सांगानेर की है। नमस्ते महाराज श्री। महाराज श्री, जैन धर्म का इतिहास कब से है? क्योंकि अन्य धर्म के लोग कहते हैं कि जैन धर्म भगवान महावीर स्वामी के समय से है, तो हमें उन्हें क्या बताना चाहिए? ये उनकी भूल है और तुम्हारी भूल ये है कि तुम महावीर के अलावा कोई महोत्सव मनाते ही नहीं। सारा विश्व महावीर जयंती मनाता है बहुत जोर से, आदिनाथ जयंती नहीं मनाता। आदिनाथ जी जयंती के उपकारों के सामने तुम्हें मालूम ही नहीं कि आज संसार में जो कुछ भी दिख रहा है सब आदिनाथ की देन है। मैंने एक दिन कहा था कि हर किसान के घर में आदिनाथ की फोटो होना चाहिए क्योंकि वो किसान के उपकारी है। हर व्यापारी की दुकान पर आदिनाथ की फोटो होना चाहिए क्योंकि वो व्यापारी के उपकारी हैं। हर शिल्पी के यहाँ, विश्वकर्मा, बाड़ई, खाती के यहाँ, कुमार के घर में आदिनाथ की फोटो होना चाहिए क्योंकि वो उनके सबके उपकारी हैं। हर स्कूल में आदिनाथ का फोटो होना चाहिए क्योंकि वो शिक्षा के मूल अधिष्ठाता है, शिक्षा के मूल प्रचारक हैं। हमने कभी आवाज ही उठाई, हम दुनिया को बताते ही नहीं कि आज जो कुछ भी हमारे सामने है इसका मूल स्रोत आदिनाथ भगवान है। इसलिए ज्ञान में जिसको जितना ज्ञान मिलता है उसी को मान लेता है, ऐसा मान। अगली जिज्ञासा शशि प्रभा जैन गुवाहाटी की। नमोस्तु 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 गुरुवर, क्या आपके बताए हुए मंत्रों की सुवासूतक में भी माला फेर सकते हैं क्या? बिना जाप के माला फेर सकते हैं, लेकिन माला लेके नहीं। मंदिर की माला न छुएं। आप अपने हाथों से अशुद्धि के आदि तुम्हारे जब सुवासूतक चलते हैं उस समय आप लोग पवित्रा पवित्र हुआ सुस्तो दुस्तो भी हुआ, आप मन में पढ़ सकते हैं, जोर से नहीं पढ़ेंगे। आप जाप आदि छुएंगे नहीं, आप वैसे आप करते हैं तो कोई आपत्ति नहीं, कर सकते। डॉक्टर अमित जैन तलवाड़ा बांसवाड़ा की जिज्ञासा है। गुरुवर नमोस्तु। गुरुवर, आपने प्रवचन में बताया था कि बच्चे को शुभ मुहूर्त और गाय को पहले दिन भोजन, फिर उसी दिन गाय का दूध पिलाने का जो चिंतन आपने दिया और हमें कोई ये चिंतन नहीं दे सकता, कहीं पढ़ने को नहीं मिला। आपका इस युग में हमारे ऊपर बहुत उपकार है। एक दिन भी आपके प्रवचन दिल को द्रवित कर देते हैं और एक दिन इन आंखों में आंसू बहने से नहीं रोक पाते हैं। गुरुवर नमोस्तु। क्या क्या भाई बहन समझ? आपने प्रवचन में एक दिन गाय का पहला दूध और बच्चे का शुभ मुहूर्त बताया था, तो वो प्रवचन के मुझे ध्यान नहीं भाई किस प्रसंग? परसों प्रसंग देखना पड़ेगा क्या है, प्रसंग देखना पड़ेगा। बच्चे को अपनी माँ का दूध अमृत है, बछड़े को भी गाय का दूध अमृत है। अब वो प्रसंग देखना पड़ेगा। नहीं तो अभी मैं कह दूं गाय का दूध है तो 10 दिन तक तो गाय का दूध पिया ही नहीं जाता, अशुद्ध है। गाय जन्म लेने के बाद यदि मैं उसकी महिमा कोई दूसरी हो, कोई प्रसंग का ध्यान करो। किस प्रसंग में मैंने कहा था वो प्रसंग देखना पड़ेगा। अन्यथा गाय जब बछड़े को जन्म देती है 10 दिन तक कम से कम उस दूध को कोई साधु संत त्यागी वृत्ति ग्रहण नहीं करता है, अशुद्ध मानते हैं। वो कोई प्रसंग होगा, ऐसा कोई प्रसंग। अगली जिज्ञासा संतोष कुमार जैन गौशाला वाले सिलवानी की ओर से है।
मुनिश्री के चरणों में कोटि कोटि नमोस्तु। महाराज श्री इस पंचम काल में यह बात सामने आती है कि पुरुषों में महिलाओं की अपेक्षा अधिक मायाचारी देखने में आती है कि वह अपने स्वार्थ के लिए धर्म में रात दिन राजनीति के साथ ही छल कपट करता है। तो यह मायाचारी है या नहीं, और इसका क्या परिणाम होगा? पूर्वचर नमीचंद महाराज ने कहा पुरुषों की मायाचारी देखने में आती है, क्योंकि पुरुषों की मायाचारी घास की अग्नि के समान भड़कती है, और स्त्रियों की मायाचारी देखने में नहीं आती, वो कंडे की अग्नि के समान धुंधाती है। हाँ, इसलिए मायाचारी, इनकी मायाचारी देखने में नहीं आती, और पुरुष की मायाचारी क्या है, प्रकट हो जाती है। इसलिए शास्त्रों में उदाहरण दिया, पुरुष की कसाएं घास के समान दिखती हैं, क्योंकि उसकी कोई भी कसाय तुरंत देखने में आ जाती है। प्रकट दूर से कर सकता है इसको कहता, लेकिन स्त्री की जो कसाएं होती हैं वो देखने में नहीं, ऊपर से तो राख दिखती है बुझा हुआ, और पैर रख दे तो ऐसा चटका लगता है। हाँ, तो ऐसी बात नहीं है। अंतर थोड़ा सा ये है कि ये प्रकट रहता है, वो अप्रकट रहता है। आज की जिज्ञासा समाधान का समय यही समाप्त होता है। बोली परम पूज्य निर्यापक श्रवण मुनि पुंगव श्री सुधासागर जी महाराज की जय। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे जयंती परिवार अलवर राजस्थान।